हेलो। हाँ बच्चों, नमस्ते। अभी हम आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म के लोप या पतन के कारण। इसमें ये कारण को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक कारण तथा बाहरी कारण। आंतरिक कारण में हम आपको सबसे पहले जो कारण रहा है वो है बौद्ध धर्म में जटिलता का प्रवेश। बौद्ध धर्म जो आडंबर, कर्मकांड, मूर्ति पूजा आदि का विरोधी था, लेकिन कालांतर में यह सारी कुरीतियों का ये शिकार हो गया और धीरे धीरे इस धर्म में जटिलताएं और कठोरताएं बढ़ती गई। और इस धर्म में जो महायान शाखा थी उसने तो बुद्ध धर्म के अलग अलग रूपों में कल्पना करते हुए भगवान बुद्ध की मतलब बोधिसत्वों की रचनाएं की और बुद्ध देव जो बुद्ध को बहुदेववाद जैसा कार्य किया। बोधिसत्व यह है कि 550 जो है वो जातक कथा है बौद्ध धर्म में, और उसमें जो है भगवान बुद्ध को अलग अलग रूपों में माना जाता है कि इस जन्म में भगवान बुद्ध जो थे वो हाथी थे, तो उसके पहले कोई उनके जो उनका जन्म हुआ था तब वो बंदर थे, है ना। इस तरह से कई इनके अलग अलग रूप है जो उनको बताया गया है। भगवान बुद्ध को अवलोकितेश्वर भी है इनका रूप, चक्र प्राणी भी है इनका। तो इस तरह से इनकी ये जो इस तरह की जो इनके जातक कथाओं में जैसे कि बोधिसत्वों की जिस तरह से अलग अलग बताई गई है, भगवान बुद्ध के रूप बताए गए हैं। और अजंता की आप गुफाएं देखोगे तो वहाँ पर सारी जो बौद्ध गुफा है अजंता की, उसमें भगवान बुद्ध के अलग अलग रूपों में उनको चित्रित किया गया है। इनकी मूर्तियाँ भी है भगवान बुद्ध की। तो ये जटिलताएं जब प्रवेश हो गई, भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई। और व्रजियान शाखा जिसका जन्म 8वीं सदी में बंगाल में हुआ था, 8वीं सदी में बंगाल में हुआ था, तो उसमें तो क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध के जो है वो ये मूर्ति पूजा नहीं, सॉरी, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, अंधविश्वास ऐसी चीजें आ गई थी। तो इस वजह से क्या है कि बौद्ध धर्म का लोप होना शुरू हो गया। दूसरा ये कारण है कि बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार और बौद्ध भिक्षुणियों का जो है चारित्रिक पतन। अब जो है कि यहाँ पर जो है कि बौद्ध संघों में ये भी एक बौद्ध धर्म के अवनति का या लोप का कारण या पतन का कारण बना। यानी कि मठ या संघ भगवान बुद्ध के समय में तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, धर्म प्रचार के केंद्र बन गए थे। धीरे धीरे बुद्ध के बाद उनके कुछ शिष्यों के समय में भी अच्छा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों के भोग विलास के ये केंद्र बन गए थे। और इसमें जो है बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे अपरिग्रह है कि उसके स्थान पर वैभव और विलासिनता आई थी। अयोग्य व्यक्तियों का भी प्रवेश हो गया जो भ्रष्ट बना, बौद्ध संघ में कई भ्रष्टाचार वगैरह उत्पन्न हो गए, तो इस तरह से उसके लोप का कारण बना है। जो तीसरा है बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभक्त होना। अशोक के समय में ईसा पूर्व 3री सदी में तो बौद्ध धर्म के 18 छोटे छोटे संप्रदाय थे, और कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म के जो है 2 बड़े संप्रदाय जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बन गए थे। ये बौद्ध संप्रदाय है हीनयान एवं महायान। 8वीं सदी में तंत्रवाद जो है वो उसका प्रभाव बढ़ गया बौद्ध धर्म में, और वज्रयान शाखा जो है उसका विकास हुआ, और सांप्रदायिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की जो है एकता खत्म हो गई, जिससे बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। अब जो है चौथा है बौद्ध साहित्यों का परवर्ती काल में संस्कृत में लिखे जाना।
शुरुआत में तो जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में प्रवचन दिए थे। बौद्ध साहित्य भी कई मतलब बाद के युगों में पाली भाषा में हुए थे। धीरे धीरे बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में भी लिखे गए और इस तरह से लिखे जहाँ आम जनता जो है वो सीधा संपर्क नहीं स्थापित नहीं कर सकी। तो ये भी एक कारण रहा है। अब जो है आगे हम आपको बताएंगे कि बाहरी कारण क्या थे। तो बाहरी कारण में यह जो एक कारण था, बाहरी कारण में कि परवर्ती युग में सम्राटों द्वारा बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं मिलना। परवर्ती युग में बौद्ध सम्राटों के द्वारा बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं मिलना, यानी कि जब महात्मा बुद्ध का समय में जो तत्कालीन समय में जो थे वंश थे, हर्यक वंश वगैरह थे, जिस तरह से अलग अलग जो राजाओं के मैंने नाम बताए थे, तो उन लोगों ने तो उनको मतलब बौद्ध धर्म को बहुत ही मतलब सहयोग दिया था। जैसे कि भगवान बुद्ध के समय मगध का नरेश बिंबसार था, उसका पुत्र अजातशत्रु था। अवंती, वत्स, कौशल, सिंधु, सोवीर आदि प्रदेशों के राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को खूब आश्रय दिया और उसका प्रचार प्रसार में भी मदद की। सम्राट अशोक और कनिष्क के समय में भी बौद्ध धर्म खूब फला फूला, तो विदेशों तक भी चला गया फैला। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के बाद वापस हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। और गुप्तों के समय तो आप जानते ही हैं कि वो तो परम भागवत जो है इनका उनकी उपाधि थी। और वो जो है उनका तो जो गरुड़ उनका प्रमुख चिन्ह था बौद्ध गुप्तों का। तो अब क्या है कि हिंदू धर्म का उदय हो जाने के बाद वो जो सम्राट है वो बौद्ध धर्म की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, जिसके फलतः बौद्ध धर्म जो है उसका पतन शुरू हो गया। अब जो है अगला जो है दूसरा विदेशी आक्रमण होना। विदेशी पुष्यमित्र शुंग के समय में पुनः हिंदू धर्म का उदय शुरू हो गया। सम्राट हर्षवर्धन ने तथा पूर्व गुप्त सम्राटों ने भी हिंदू धर्म को आश्रय दिया। हर्षवर्धन आरंभ में हिंदू धर्म का ही समर्थक था, फिर बाद में वो हेनसांग के प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अब जो परवर्ती गुप्त राजाओं, जैसे कि शुरुआत में गुप्त जो थे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे, कुमारगुप्त थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, ये सारे जो स्कंद गुप्त है, ये सभी जो है वैष्णव धर्म के मानने वाले राजा थे। लेकिन बाद में जो परवर्ती राजा आए थे उन्होंने बौद्ध धर्म को भी आश्रय दिया। और उनके समय में क्या हुआ कि तोरमाल और मिहिर कुल के आक्रमण शुरू हो गए, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा बौद्ध विहारों और मठों और स्तूपों को नष्ट कर दिया। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को मतलब जलाने में और नष्ट करने में तोरमाल और मिहिर कुल जैसे हूण नेताओं के नाम आते हैं। तो इससे भी क्या हुआ कि कई भिक्षु जो है मारे गए, कई भारत के बाहर तिब्बत, नेपाल, बर्मा, चीन इत्यादि जगह पे भाग गए, और इस तरह से भारत में बौद्ध धर्म का लोप होने लगा। अब चौथा है राजपूत राजाओं का अभ्युदय। राजपूत राजाओं ने सदैव हिंदू धर्म को ही आश्रय दिया है, अहिंसा की नीति को त्याग दिया, फलतः लोग हिंदू धर्म की तरफ आकृष्ट होने लगे। तो इस तरह से हिंदू बौद्ध धर्म के पतन और लोप के कारण ये रहे हैं, और मैं इसको आपको बताया है। बच्चों, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।